नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जिन पेंशन धारकों को जुलाई महीने की 3,000 रुपये ये पेंशन राशि प्राप्त हो चुकी हैं, अब वे सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक बेसब्री से अपनी अगस्त माह की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। अगस्त माह की पेंशन कब आएगी? 3,000 रुपये ये पेमेंट कब दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों को मिल पाएगी? ये सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। यदि आप सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप देख रहे हैं यह एक पेंशन पेमेंट स्टेटस है। अब ध्यान से आपको समझना है और देखना है, फिर हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं और क्या क्या उसमें आपको चेक करना है, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपकी पेंशन पेंडिंग है या फिर किस महीने की आपको मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर पेंशन मंथ लिखा है, यानी कि पेंशन का महीना, किस महीने की पेंशन दी गई है ये इसमें बताया गया है। और यहाँ पर आप पेंशन अमाउंट इस कॉलम में देख रहे हैं। इस कॉलम में खाता संख्या, अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका बैंक खाता डाकघर या पोस्ट ऑफिस में है। इस कॉलम में आपको इशू टू बैंक, पोस्ट ऑफिस टू क्रेडिट, इनटू बेनिफिशियरी अकाउंट, वीडीई अथॉरिटी लेटर नंबर एंड डिटेल, माफ कीजिएगा डेट, ये आपको लिखा मिलेगा। और इस कॉलम में ट्रांजैक्शन नंबर, स्टेटस एंड डेट यानी कि तारीख आपको लिखी मिल जाएगी। तो चलिए विस्तार पूर्वक ये सभी जानकारी आपको दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये स्क्रॉल डाउन कर लिया है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये वर्ष 2024 का महीना है, माफ कीजिएगा साल है, जिसमें ये पूरा अपडेट महीनों के अनुसार इसमें बताया गया है। अब देखिए मार्च महीने में 3,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट लिखी गई है। इस अकाउंट नंबर में इस तारीख में यहाँ पर ये क्या नाम प्रोसेस की तारीख है और आप देख सकते हैं 22/4/2024 यानी कि 22 अप्रैल 2024 में इनको मार्च महीने की पेंशन मिली। अप्रैल महीने की 3,000 रुपये पेंशन पेमेंट किया गया 14/5/2024 यानी कि 14 मई 2024 को इनको सफलतापूर्वक पेंशन प्राप्त हो चुकी है। यदि हम मई महीने की बात करें, 3,000 रुपये यहाँ पर लिखे हुए हैं और सक्सेस आप ये तारीख देख सकते हैं 20 जून 2024 को इनको 3,000 रुपये मई महीने की पेंशन दी गई। यदि हम जून महीने की 3,000 रुपये पेंशन बात करें तो इनको 18/7/2024 यानी कि 18 जुलाई 2024 को इन पेंशन धारक को 3,000 रुपये ये पेंशन राशि जून महीने की दे दी गई है। और आप ये देख रहे हैं जुलाई 2024 3,000 रुपये, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर सक्सेस यानी सफलतापूर्वक पेमेंट इनको हो चुका 21/8/2024 यानी कि 21 अगस्त 2024 को 3,000 रुपये इनके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। अब देखिए जो जनवरी महीने की पेंशन है ये फरवरी में ट्रांसफ़र की जाएगी, फरवरी महीने की पेंशन मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की जो
ट्रांसफ़र की जाएगी, मई में मई की, जून में जून की, जुलाई में, और जो जुलाई महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी वह अगस्त महीने में, और जो अगस्त महीने की पेंशन होगी वह ट्रांसफ़र की जाएगी सितंबर के महीने में, यानी कि सितंबर महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफ़र करती है। तो ये तो जानकारी थी ऑफलाइन। अब यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन जानकारी दे देते हैं। ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए, देखने के लिए इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है पेंशन स्टेटस। जी हाँ, ये पेंशन स्टेटस लिखकर आपको सर्च करना है। सर्च होने के बाद लिखा मिलेगा लाभार्थी के पेंशन विवरण, देखिए ट्रैक बेनिफिशियरी पेंशन डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक होने के बाद आप अपनी पेंशन आईडी नंबर से भी चेक कर सकते हैं, खाता संख्या से भी और आधार नंबर से भी। वर्तमान में जो आपके पास है वह नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। मान लीजिए आप अपने अकाउंट नंबर से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक हमने किया, ये अकाउंट का चुनाव हो चुका है। मान लीजिए आप अपने आधार नंबर से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आपको आधार संख्या का चुनाव करना है। हमने क्लिक किया, देखिए चुनाव हो चुका है। लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं पेंशन आईडी नंबर से, तो यहाँ पर क्लिक करके हम इसका चुनाव कर लेते हैं। अब देखिए हमने इसका चुनाव किया। अब जो हमारे पास पेंशन आईडी नंबर है वह यहाँ पर हम इस बॉक्स में दर्ज कर लेते हैं और जो ये सिक्योरिटी कोड है इस बॉक्स में हमें ये दर्ज करना है। देखिए यहाँ पर हमने अपना पेंशन आईडी नंबर दर्ज किया है, आपको भी दर्ज करना है। जिससे आप देखना चाहते हैं वह नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो सिक्योरिटी कोड दिए गए होंगे इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है और व्यू डिटेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम अब क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हमने चुनाव किया, प्रोसेस चल गई है और अगला पेज हमारे सामने भी ओपन हो चुका है। अब देखिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वह यहाँ पर हमने हाइड की हुई है। यहाँ पर लाभार्थी आईडी है, यहाँ पर पेंशन धारक का नाम मिलेगा, महिला है या पुरुष है, एंड यहाँ पर एज एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पर जन्म तिथि है। ये सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका किस ज़िले का निवासी है, किस स्थिति का आपका स्टेटस है, नगर पालिका, वार्ड संख्या, ब्लॉक, गांव, आधार नंबर, बैंक या डाक खाता, किए गए लाभार्थी विवरण, बेनिफिशियरी डिटेल, खाता संख्या, अकाउंट खुल, ये यहाँ पर लेटेस्ट पेएमएस वैलिडेशन स्टेटस, ये सभी पर्सनल होता है जो कि हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन होने के बाद आपको लिखा मिलेगा वित्तीय वर्ष में भुगतान, देखिए व्यू पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर देखिए ये ईयर लिखा हुआ है और ईयर के अंदर यहाँ पर ये छोटा सा एक आपको एरो का निशान सा दिखाई देगा, ये वाला, ये एरो का निशान, इस पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। हमने इस पर क्लिक किया और देखिए वर्ष 2024-25 ये करंटली चल रहा है, तो हम इसी का ही क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने इसका चुनाव किया हमारे सामने अब पेंशन इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुकी है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। और देखिए यहाँ से हमने जैसे स्क्रॉल डाउन किया अब यहाँ पर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुकी है। जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया था पेंशन धारक की, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर होता है, तो ये हाइड हमने किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-3 हज़ार रुपये इस महीने की पेंशन इनको मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अगस्त 2024 और ये खाता संख्या अपडेट हो चुका है और जो बैंक खाते का नाम है या पोस्ट ऑफिस का ये भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब इन पेंशन धारकों को देखिए कब तक पेंशन मिलेगी। अब जो अगस्त महीने की पेंशन दी जाएगी ये सितंबर महीने मिलेगी, जो कि वर्तमान में चल रहा है, करंटली सितंबर महीना चल रहा है। किस तारीख तक पेंशन पेमेंट हो सकता है, देखिए यहाँ पर आप ये समझिए जो मार्च महीने की पेंशन दी गई थी इनको 22 अप्रैल को दी गई थी और जो अप्रैल महीने की पेंशन थी इनको 14 मई में ट्रांसफ़र की गई थी और जो मई महीने की पेंशन थी इनको 20 जून के आसपास ट्रांसफ़र की गई थी और जो लास्ट पेमेंट किया गया है जुलाई महीने का वह इनको दिया गया है 21 अगस्त 2024 तक। यानी कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं 21 या 22 सितंबर तक कभी भी आपके बैंक खाते में ये अगस्त महीने की पेंशन 3,000 रुपये सरकार की तरफ से क्रेडिट की जा सकती है। ज़रूर नहीं है 21 में ही होगा या 22 में ही होगा,
इससे पहले जैसे कि 18 सितंबर या 17 सितंबर या 15 सितंबर, इन तारीखों में कभी भी आपके बैंक खाते में ये पेंशन पेमेंट क्रेडिट सरकार तरफ से किया जा सकता है। अब कैसे आप ऑनलाइन पेंशन अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, वह तरीका भी यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग हैं, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला या फिर जो ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इन सभी को सरकार की तरफ से 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है, जो कि वर्ष 2024 से ही शुरू किया गया था। हालांकि पहले इनको 2,750 रुपये की पेंशन दी गई थी और 250 रुपये की वर्ष 2024 से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई थी। जिनको 1 जनवरी से ये पेंशन पेमेंट बढ़कर मिलना शुरू हो गया था और जनवरी महीने की जो पेंशन बढ़ाकर दी गई थी वे फरवरी महीने में ट्रांसफर की गई थी, यानी कि 3,000 रुपये जनवरी महीने की ट्रांसफर इनको की गई थी। तो इस प्रकार से वर्ष 2024 में 250 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी हरियाणा राज्य में सरकार द्वारा कर दी गई थी। अब इन सभी को 3,000 रुपये हर महीने पेंशन राशि सरकार दे रही है। तो जितने भी हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले ये पेंशन धारक है, इसी प्रकार से ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी ये हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारकों के लिए थी। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।